न्यूज 18 इंडिया पर तस्वीर हमने आपको हर दिखाई कि 31 जुलाई को किस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद से ही लगातार सरकार हो चाहे प्रशासन हो मुस्तैद नजर आया। लेकिन इन सबके बीच में 28 तारीख को फिर से यात्रा करने का आह्वान वीएचपी ने कर दिया। इस पर सरकार ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है, माहौल जो है फिर से तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन वीएचपी ने आज न केवल यात्रा निकाली बल्कि जलाभिषेक भी किया। यात्रा अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि इसी शिव मंदिर से यात्रा को शुरू होना था और उसके बाद जो है यात्रा को आगे बढ़ना था। तो यात्रा तो अभी भी चल ही रही है। वहीं आलोक कुमार ने प्रशासन को लेकर कटाक्ष भी किया, सवाल भी खड़े किए कि आखिर ऐसा क्यों। ऐसे जो आज आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज जो प्रशासन की व्यवस्था मुस्तैद दिखाई दे रही है, आज व्यवस्था आपको ठीक दिखाई दे रही है, उस दिन ऐसा आखिर क्यों नहीं किया गया था। तो ये बड़े सवाल खड़े किए गए। लेकिन इन सबके बीच में हमने देखा कि आज धारा 144 लागू की गई, कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो, इसीलिए सरकार मुस्तैद नजर आई है, प्रशासन नजर आया है, रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है, जो पुलिस बल है उसको तैनात कर दिया गया है। अभी भी अगर आप नूह के बाशिंदे नहीं है, नूह में नहीं रहते हैं, तो आपको अभी भी नूह में एंट्री नहीं मिलेगी। आप किसी और राज्य से नूह में आना चाहेंगे, आप अगर एक्सप्रेसवे के थ्रू आएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। आलोक कुमार ने क्या कहा इन सबके बीच में, सुनिए जरा। स्थानीय 8000 लोगों ने पूजा अर्चन किया है और 3 बसें माने हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के पदाधिकारी, बड़े संत हरियाणा और देश के और सामाजिक लोग, विशेष तौर पर खापों के, जिनकी आयोजित ये यात्रा है। मैं समझता हूँ कि इस यात्रा को हम यात्रा के रूप में भी पूर्ण करेंगे। यहाँ से झीर महादेव जाएंगे, वहाँ से श्रृंगार जाएंगे। और मैं इस बात को दोहराता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए ये हार और जीत का सवाल नहीं था। तो आलोक कुमार को आपने सुना। आपने 30 जुलाई और 31 जुलाई के दरमियान जो यात्रा देखी होगी वो भव्य दिव्य यात्रा रही, और वो सिर्फ वही यात्रा नहीं बल्कि आपने हर साल यहाँ पर जो भी यात्रा देखी होगी, भव्य दिव्य यात्रा देखी होगी, सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, यात्रा लंबी निकाली जाती है। लेकिन इस साल हो कुछ वैसा ही रहा था, लेकिन अचानक से 2 गुटों में झड़प हो जाती है और देखते ही देखते वो झड़प हिंसक रूप अख्तियार कर लेती है। आगजनी होने लगती है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, निर्दोष लोगों की जो घर होते हैं, जो दुकानें होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनको भी आग के हवाले कर दिया जाता है। जिसके बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ। प्रशासन ने कहा कि कोई गलती वैसी ना हो, अगर एक भी चिंगारी छूट गई और अगर आग लगी तो आज भी स्थिति वैसी ही हो सकती थी। इसीलिए प्रशासन ने एहतियाती आज सभी इंतजाम किए। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए उनका करते। दीपक, आलोक कुमार यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा व्यवस्था वैसी ही दिखाई दे रही है, लगभग कोई ढील देती हुई नहीं मिल रही है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि जो 25 से 29 तक का समय रहेगा उस वक्त इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरी तैनाती है पुलिस बलों की, वो उसी तरह से बदसूर शाम तक जारी रहेगी, क्योंकि 2 दिन का पूरी तरह से यहाँ पर कहा जाए तो कर्फ्यू जैसे हालात यहाँ पर दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम किए थे उसको देखते हुए किया था कि ताकि किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर माहौल न खराब करे या ज़्यादा लोगों की भीड़ ना हो। इसको लेकर सीमाओं पर भी हमने देखा कि नूह की जितनी भी सीमाएं थी सभी में नाकेबंदी करके चेकिंग की जा रही थी। बाकायदा उन लोगों के आई कार्ड चेक किए जा रहे थे, जो नूह के लोग नहीं थे उन्हें वापस किया जा रहा था। ऐसे आरोप लोगों ने लगाए थे कि कुछ लोग जलाभिषेक के लिए मंदिर में भी आना चाहते थे, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि प्रशासन ने किसी को भी परमिशन नहीं दी थी। बावजूद इसके यहाँ पर अगर बात करें जलाभिषेक यात्रा की, तो वहां पर भी पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन 51 लोगों को पुलिस बल ने सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ाया और नरहड़ मंदिर तक पहुंचाया। वहां से जलाभिषेक के बाद वो झिरका में महादेव मंदिर की तरफ निकले और उसके बाद श्रृंगारेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। तो पुलिस का सुरक्षा बल जो है उनके आसपास मौजूद रहा। लेकिन उसके दूसरी तरफ अभी भी जो नूह का इलाका है, जहां पर मेन चौक में जहां पर हम खड़े हैं, वहां पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे कर्फ्यू की स्थिति होगी। बावजूद उसके अभी भी ये कहा जा सकता है कि लोग अपने घरों में ही हैं और सभी जगह शांतिपूर्ण माहौल है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जिस तरह से हालात थे उसको देखते हुए वो अभी भी ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर के जो हालात है वो सामान्य बने रहे। दिन हुआ समय भी लगभग यही था
1 से 2 बजे के बाद में स्थिति बदल गई थी, इसीलिए अभी भी ढील नहीं दी जा सकती है। जब तक पूरा दिन नहीं निकल जाता तब तक स्थिति आपको ऐसी ही दिखाई देगी। बहरहाल जावेद का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जावेद उस जगह पर मौजूद हैं जहां से आप नू में एंट्री पाएंगे। जावेद, क्या स्थिति है? दीपक और मैं ये देख रहे हैं कि कर्फ्यू जैसी स्थिति हमें अभी भी नजर आ रही है, किसी तरीके की कोई कोताही ढील नहीं दी जा रही है। आप क्या स्थिति देख रहे हैं वहां सीमा पर? निश्चित तौर पर बहुत पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। हम नूह ज़िले की सीमा पर मौजूद हैं, जहां हम सुबह से देख रहे हैं कि जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी वाहन आ रहा है, उसको बाकायदा पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस के यहाँ पर जवान आपको नज़र आएंगे, कई लेयर बैरिकेड्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। जो भी गाड़ी आती है बाकायदा ये मेक श्योर किया जाता है कि जो इधर जाने वाला शख्स है उसके पास आई कार्ड जो है वो नूह का होना चाहिए, तभी इजाज़त मिलेगी। ये देखिए, ये कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए बाकायदा आईडी चेक की जा रही है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 31 तारीख को जिस तरह की घटना सामने आई तो ये सवाल खड़े हुए थे कि कुछ बाहरी लोग आए थे, उन्होंने उपद्रव मचाया। तो ऐसे में ये कोशिश है कि कोई भी जब यात्रा की बात कही जा रही है, इस बीच जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न सिर्फ नूह शहर में है बल्कि नूह के चारों तरफ जो सीमाएँ पड़ती हैं वहाँ पर इसी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखिए ज़रा इस तरफ आए विकास ठाकुर, देखिए दिखाएंगे आपको किस तरह से जो डिग्गियां हैं वो चेक की जा रही हैं बाकायदा, ताकि कोई किसी तरह का कोई सामान ऐसा ना हो जिससे कोई घटना हो सके। और ये देखा जाएगा कि जो शख्स है क्या वो नूह का रहने वाला है, और अगर नूह का रहने वाला है तो जाने दिया जाएगा, अदरवाइज उसको यू टर्न लेने के लिए बोल दिया जाएगा। और ये यहाँ पर सुबह से यही चल रहा है। और ये नूह ज़िले की सीमा एक है, इससे आगे कई ऐसे लेयर्स हैं जहाँ पर जगह जगह इसी तरह की चेकिंग चल रही है। पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई कोताही नहीं दिखाई दे रही है। पुख्ता इंतजाम बिल्कुल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पुख्ता इंतजाम बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और पुख्ता इंतजाम होने भी चाहिए। कोई गलती हुई, कोई चीजें बिगड़ी तो उसको सुधारने के लिए भी आप आगे काम कर सकते हैं, और वो काम किया भी गया। लेकिन इन सब के बीच में आलोक कुमार आज जब मीडिया से मुखातिब हुए, जब वो जलाभिषेक करके आए, साधु संतों के साथ मीडिया से मुखातिब हुए, पुलिस पर नाराजगी जाहिर की, पुलिस को लेकर नाराजगी बताई, दिखाई कि आज आप जितनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं 50 लोगों के लिए जो आपने 1900 पुलिस वाले लगा दिए हैं, उस दिन दिखाते तो तस्वीर शायद वैसी नहीं होती, वो यात्रा तभी के तभी खत्म हो जाती। सुनिए जरा। मुझे नहीं पता कि मुझे अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर पहले बताते हैं कि नंबर नहीं है, और उसके बाद में थोड़ी देर में रास्ता देते हैं। मैं समय पर नहीं पहुंचा हूँ, इसके लिए या तो षड्यंत्र है या पुलिस का ये सारा तंत्र निकम्मा और नाकाम है। तो आलोक कुमार को आपने सुना। अब वीएचपी नेता से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं इस पूरी यात्रा को लेकर, और कैसे, जैसे आलोक कुमार ने नाराजगी जाहिर की, कैसे वो पुलिस प्रशासन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा।